Hello students, in the previous class we have studied about significant figures. Now today we are going to study rounding of numbers. Rounding of numbers. राउंडिंग ऑफ का मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको कल दिया था और राउंडिंग ऑफ से आप लोग अच्छे से फैमिलियर होंगे, बट उसके कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। और जैसे हम देखते हैं कि कोई एक नंबर हमारे पास है 2.1632857। अब हमें क्या करना है, हमें इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हमें ये 4 डिजिट्स, हमें किसको राउंड ऑफ करना है, हमें 3 को राउंड ऑफ करना है। हमें 3 को राउंड ऑफ करना है। 3 को राउंड ऑफ अगर हमें करना है तो हमें ये 3 डिजिट्स को क्या करना पड़ेगा, इन 3 डिजिट्स को हमें ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, इन 3 डिजिट्स को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर 3 के बाद वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो ये जो नंबर है ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ये नंबर जो है 5 से छोटा है तो ये नंबर जो है एज इट इज़ रह जाएगा। तो राउंड ऑफ करके हम जो लिखेंगे, इट मस्ट बी 1.63। इट मस्ट बी 1.63। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर हमारे पास नंबर है 2.1636853। अगर हमारे पास ये वाला नंबर है, अब हमें 3 को राउंड ऑफ करना है, और अगर 3 को राउंड ऑफ करना है, इस 3 को हमें राउंड ऑफ करना है तो इन नंबर्स को हमें ऑफ करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे 3 के बाद वाला जो नंबर है, 3 के बाद वाला जो नंबर है ये 5 से बड़ा है, तो ये वाला जो नंबर है इसका मतलब जो 3 है ये 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा, 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब ये है, तो ये हो जाएगा 2.164। तो ये राउंडिंग ऑफ, इससे आप काफ़ी फैमिलियर होंगे कि ऐसा हम पहले कर चुके हैं। राउंडिंग ऑफ जो हम पहले कर चुके हैं, पहले मतलब प्रीवियस क्लासेस में हम कर चुके हैं। बट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमारा जो नंबर है ये होता 2.1635, अब अगर 5 होता 3 के बाद तो इसको किस तरह से राउंड ऑफ करना है। मान लीजिए ये नंबर होता अगर 5853 और हमें 3 को राउंड ऑफ करना है, हमें 3 को राउंड ऑफ करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 50, ये जो नंबर बना ये 58 बना। एक तरफ आप देख लीजिए ये है, एक तरफ हम इसको 0 बोल देते हैं और दूसरी तरफ हम बोलते हैं 10,000। दूसरी तरफ हम क्या बोलते हैं, 10,000 बोलते हैं। अब आप देखें ये जो नंबर है ये 0 के ज़्यादा नज़दीक है या 10,000 के ज़्यादा नज़दीक है। तो आंसर है इट इज़ 583 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6,000 मतलब ये 6,000 के ज़्यादा नज़दीक है ना। अगर ये 6,000 के 5,853, ये इसको हमें 1000 बनाना पड़ेगा। 5853 ये जो है 6,000 के ज़्यादा करीब है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे और ये बन जाएगा 2164। इस तरह से हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं अगर 5 हमारे साथ आया तो। बट क्या होगा अगर हमारा जो केस है वो इस तरह से बन जाएगा 2.1645 और हमें राउंड ऑफ करना है 4 को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो रूल्स हैं, इसके लिए जो रूल्स हैं हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम ये सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, अगर इसको 4 को 1 से इंक्रीज़ कर देना चाहिए या 4 को 1 से डिक्रीज़ कर देना चाहिए या फिर 4 ही छोड़ देना चाहिए। तो जब सारे फिजिसिस्ट एक साथ बैठे, मीटिंग में बैठे, उन्होंने ये देखा कि 5 से पहले 1 2 3 4 और 5 के बाद 6 7 8 9। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं 4 नंबर्स पहले आ रहे हैं और 4 नंबर्स ये आ रहे हैं। 5 के बाद में 4 नंबर्स हैं, 5 के पहले 4 नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर 5 की जगह ये 4 नंबर होते तो हम क्या करते हैं, हम ये जो नंबर है इसको इंक्रीज़ नहीं करते हैं और 5 के
सॉरी, और अगर 5 की जगह ये नंबर होते हैं 6, 7, 8, 9, तो हम क्या करते हैं 4 को 1 से इंक्रीज़ कर देते हैं। ये राउंडिंग ऑफ का रूल है। बट अभी हमें ये पढ़ना है कि अगर ना तो 1, 2, 3, 4 हो, ना 6, 7, 8, 9 हो, अगर 5 हो तो हमें क्या करना चाहिए। अगर 1 से इंक्रीज़ कर देंगे तो इनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, और अगर 1 से डिक्रीज़ कर देंगे तो इनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर जिस भी तरफ आप 5 को रखते हैं वहाँ का जो वेटेज है वो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब इसको इक्वलाइज करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये देखा कि अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड है, अगर प्रीसीडिंग नंबर 5 से पहले वाला नंबर ऑड है तो जो नंबर है वो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा, जो नंबर है वो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब अगर 5 से पहले 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 और 9 होते हैं। 5 से पहले अगर ये नंबर होते हैं 1, 5, 3, 7, 9, तो जो नंबर है ये 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा, 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो जो नंबर है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नंबर जो है कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नंबर जो है सेम एज इट इज़ रह जाएगा। तो इसके लिए रूल हम लिख देते हैं, रूल फॉर राउंडिंग ऑफ अ नंबर इफ लास्ट डिजिट इज 5, if the last digit to be rounded off is 5, then number 1, increase the preceding digit by 1 if it is odd। अगर ऑड होगा तो हम नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे, और नो चेंज if the number is even। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये नंबर है 1.315 और हमें 5 को राउंड ऑफ करना है, तो आप देख सकते हैं 5 से पहले वाला नंबर, 5 से पहले वाला नंबर क्या है, 5 से पहले वाला नंबर है ऑड। अगर ऑड है तो हम इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, और जो हमारा रिजल्ट होगा राउंड ऑफ करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो 1.32 होगा। बट इन द केस अगर हमारा नंबर होता है 1.325, अब 5 से पहले वाला नंबर, 5 से प्रीसीडिंग नंबर जो है ये इवन है, तो हम इसको एज इट इज़ 1.32 ही छोड़ देंगे, ना तो उसको इंक्रीज करेंगे ना उसको डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि अगर 5 को राउंड ऑफ करना है, 5 से पहले वाला नंबर अगर ऑड है तो उसको 1 से इंक्रीज कर देना है, और 5 से पहले वाला नंबर अगर इवन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अब इसके बाद एरिथमेटिक ऑपरेशंस जब आप करेंगे, फिजिक्स में आपसे कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो आंसर आपको हमेशा क्या करना है, आंसर आपको हमेशा राउंड ऑफ करके लिखना है। तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होंगे, सबसे पहला रूल आप पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट रूल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फाइनल रिजल्ट, जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट में हमें उतने ही राउंड ऑफ करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं उसमें सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हो, उतने ही डेसिमल प्लेसेस हमें रिजल्ट में रखना है। फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many decimal
places as there are with minimum number of decimal places in given quantities। तो जितनी भी क्वांटिटीज हमें गिवन रहेगी उनमें से जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ही नंबर हमें क्या करने हैं, उतने ही नंबर हमें राउंडिंग ऑफ करने के बाद मेंटेन करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐड करना है 2.1, 1.78 और 2.046 को, तो आप देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट आएगा जब आप इसका एडिशन करेंगे, इट शुड बी 5.926। अब इसका जो रिजल्ट आपको देना है, सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखिए किसमें, सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है 2.1 में, यानी सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है 2.1 में। तो इसका जो रिजल्ट आपको देना है, इसका जो आपको रिजल्ट देना है वो सिर्फ सिंगल डेसिमल प्लेस में ही देना है। इसका रीज़न भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, मतलब सिंगल डेसिमल प्लेस होना चाहिए। 9 के बाद क्या है, 9 के बाद 2 है, तो अगर 2 रहता है मतलब 5 से छोटा नंबर है, तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे ये क्या रह जाएगा, सिर्फ 5.9, क्योंकि 2 जो है ये 5 से छोटा होता है, तो प्रीसीडिंग नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए 2.1 है, तो 2.1 जो है ये 2.095 का भी रिजल्ट हो सकता है, 2.151 का भी रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को ही राउंड ऑफ करने के बाद आंसर क्या आएगा, इन दोनों को ही राउंड ऑफ करने के बाद आंसर जो है 2.1 आएगा। मतलब हम जो है इसके बाद वाली डेसिमल प्लेसेस के लिए बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, इसके बाद वाले डेसिमल प्लेसेस के लिए हम बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। तो अगर हम रिलायबल नहीं है मतलब इसके बाद वाली डिजिट जो है वो अनसर्टेन हो सकती हैं, इसलिए हमने डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट को मेंटेन करा है। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट रूल करना है वो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हमने कर लिया, सॉरी। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस पर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल x is equals to 12.587 and y is equals to 12.5। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड x माइनस वाई की हमें वैल्यू पूछी गई है। तो जब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे 12.587 माइनस 12.5, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लिखेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 0.087। अब आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट को मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पर जिन नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी है, उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है, 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे 0.087 की जगह सिर्फ एक ही नंबर लिखना है। तो देखिए 0 के बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो इसलिए हम 0 को राउंड ऑफ करके क्या बना देंगे, 0.1 बना देंगे। 0.087 को हम क्या बना देंगे, 0.1 बना देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स हम देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें द फाइनल रिजल्ट should retain as many significant figures as are
there in the original number with least significant। अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि फाइनल रिजल्ट जो है हमारा, फाइनल रिजल्ट में सिर्फ उतने ही डेसिमल प्लेसेस, सिर्फ उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने जितने किसी एक क्वांटिटी में हो और उस क्वांटिटी में वो मिनिमम हो। फॉर एग्जांपल से देखते हैं हम तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जांपल है x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमें दी गई है 3.8 और y की वैल्यू हमें दी गई है 0.125 और आपसे पूछा गया है रिजल्ट में x y आपको फाइंड करने के लिए बोला गया। तो जब आप x इंटू वाई करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट इज 0.0475। तो आपको इसमें देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है। इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आपको आंसर जो देना है आपको मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, x के पास है। तो आपका जो आंसर है वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, 0.475। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर राउंड ऑफ करना है और ये देखिए ये नंबर क्या है 5। अगर ये 5 है और प्रीसीडिंग नंबर क्या है, प्रीसीडिंग नंबर ऑड है तो आपका जो प्रीसीडिंग नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाता है। तो इट शुड बी 0.48, इट शुड बी 0.48। ठीक है, एक हम डिवीजन का भी ऑपरेशन देखते हैं। हमें डेंसिटी पूछी गई है और हमें क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, मास इज इक्वल्स टू 4.237 और वॉल्यूम दिया हुआ है 2.51 मीटर क्यूब और जो मास दिया हुआ है ये केजी में दिया हुआ है। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डिवीजन करना पड़ेगा। 4.237 डिवाइडेड बाय 2.51। मैंने इसका आंसर पहले से ही निकाल के रखा हुआ है। तो आंसर जो आएगा इट शुड बी 1.68804780,816। ये हमारा डिवीजन का आंसर है। अब आप देख सकते हैं कि हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में जितना मिनिमम है। मिनिमम किसके पास है, यहाँ पर ऊपर देखिए देयर आर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स और नीचे डिनोमिनेटर में देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें जो आंसर लिखना पड़ेगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना पड़ेगा, यानी 1.6 के बाद एक डिजिट। अब देखिए आपको इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, इस डिजिट को राउंड ऑफ कर मतलब इस डिजिट तक आपको आंसर देना है और बाकी सारे डिजिट्स को ऑफ कर देना है। इन डिजिट्स को आप क्या कर देंगे, इनको ऑफ कर देना है, राउंड ऑफ कर देना है। अब देखिए 8 के बाद जो डिजिट है वो क्या है 8, यानी 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग नंबर जो है ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा इट शुड बी 1.69। ठीक है, तो इस तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें राउंडिंग ऑफ करके आंसर लिखने। अब से आप जो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करेंगे फिजिक्स में उसका आंसर आपको राउंड ऑफ करके ही देना पड़ेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन मैंने शायद आपको एक बार पहले भी एक एग्जांपल से समझाया था। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक क्लॉक है, उस क्लॉक में सिर्फ आवर हैंड है, सिर्फ और सिर्फ आवर हैंड है और वो जो आवर हैंड है वो अभी है 5 और 6 के बीच में। आवर हैंड जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया। आवर हैंड जो है ये है 5 और 6 के बीच में और अभी आपसे टाइम पूछा गया है तो आप बता सकते हैं कि जो टाइम है वो 5 से ज़्यादा हुआ है बट 6 से अभी भी टाइम कम है। बट कितना ज़्यादा और कितना कम आप नहीं बता पाएंगे। आप बोलेंगे कि अभी जो टाइम है वो 5 से 6 के बीच में कहीं पर है, 5 एंड 6 के बिटवीन में कुछ टाइम है, कितना ज़्यादा है कितना कम है आप नहीं बता पाएंगे। अब आपने क्या करा, इस दूसरी घड़ी लाए और दूसरी घड़ी में देखा एक मिनट हैंड है और जो मिनट हैंड है वो पॉइंट कर रही है 3 की तरफ। मिनट हैंड जो है वो पॉइंट कर रही है 3 की तरफ। तो अब आप जो टाइम है कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रीसाइजली बता पाएंगे
या ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्या बताएंगे? इट इज़ 5:15, मोर देन 5 बट लेस देन 6 एंड इट इज़ 5:15। अब फॉर सपोज आपकी क्लॉक में आवर हैंड और मिनट हैंड के साथ साथ सेकेंड्स हैंड भी आ जाता है, और जो सेकेंड हैंड है वो पॉइंट करता है 9 की तरफ, सेकेंड हैंड पॉइंट करता है 9 की तरफ। अब आप जो टाइम है, टाइम जो है अब आप बता पाएंगे इट इज़ 5 मिनट्स 15 सेकेंड्स एंड 5 आवर्स 15 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। अब तीनों में से कौन सा टाइम ज़्यादा प्रीसाइज है? तो आंसर है लास्ट वाला जो टाइम है ये ज़्यादा प्रीसाइज है, क्योंकि आपने इसका एक ज़्यादा डीप एनालिसिस किया है। ठीक है, जो टाइम है आपने बहुत करीब जो आपने जो टाइम है वो बहुत सही बताया। यहाँ पर आप जो टाइम, यहाँ पर आप गलत नहीं थे, यहाँ पर जो आपका आंसर है 5 और 6, यहाँ पर आप गलत नहीं थे, आप एक्यूरेट थे बट आप प्रिसाइज नहीं थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जो कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रिसाइज हुए और यहाँ पर कंपैरेटिवली आप जो है और ज़्यादा प्रिसाइज हो गए। अब कोई सपोज यहाँ पर डिजिटल क्लॉक लेकर आया और डिजिटल क्लॉक उसने बताया 5 आवर 15 मिनट्स 45 सेकेंड्स एंड 98 मिली सेकेंड्स, तो यहाँ पर वो और ज़्यादा क्या हो गया? वो और ज़्यादा प्रीसाइज हो गया। ठीक है, अब आपको डिफरेंस समझ में आने लगा होगा, व्हाट इज़ एक्यूरेट एंड व्हाट इज़ प्रिसीजन। ये एक्यूरेट क्वांटिटी है, एक्यूरेट का मतलब सही होना, एक्यूरेट का मतलब सही होना, करेक्ट होना। करेक्ट, ये तीनों टाइम अपनी जगह पर एक्यूरेट है, बट प्रिसाइज कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रिसाइज जो है, यानी एक्यूरेट क्वांटिटी के सबसे नज़दीक वाली जो क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं प्रिसाइज। सबसे प्रिसाइज, सबसे डीप एनालिसिस किस में हुआ है? सबसे लास्ट वाला जो रिजल्ट है इसमें सबसे डीप एनालिसिस हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर प्रिसाइज है वो एक्यूरेट भी हो, जो नंबर प्रिसाइज है वो एक्यूरेट भी हो। यहाँ पर एक नोट लिखवाना चाहूँगा मैं, अ मेजरमेंट मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज मोर प्रिसाइज। जिसमें जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो उतना प्रिसाइज होगा। अ मेजरमेंट with more number of significant figures is more precise। तो अब एक एक करके आप सारे रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर जो है सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जिसमें जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो उतना ज़्यादा प्रीसाइज होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, वैल्यू ऑफ जी। हमने लैब में एक एक्सपेरिमेंट करा और वैल्यू ऑफ जी आपको निकालने को दिया गया। हम करेंगे ये एक्सपेरिमेंट लैब में हमने एक्सपेरिमेंट करेंगे और वैल्यू ऑफ ग्रेविटी की जो वैल्यू है ये कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और एक स्टूडेंट वैल्यू ऑफ जी निकाल कर लाया 9.2561, ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट वैल्यू ऑफ जी निकाल कर लाया 9.7। तो इसमें आप देख सकते हैं जो प्रिसाइज है, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स का है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर ऊपर है, तो ये जो क्वांटिटी है ये एक्यूरेट है, ये जो क्वांटिटी है ये प्रिसाइज है, और नीचे वाली क्वांटिटी जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, बट ये वाला जो रिजल्ट है ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि जो जी की वैल्यू है वो होती है 9.8 और ये वाला जो स्टूडेंट है ये एक्यूरेट वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है, ये एक्यूरेट वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है। और ऊपर वाला जो स्टूडेंट है ये प्रिसाइज तो है, इसने प्रिसाइजली अपना मेजरमेंट तो करा है, बट इसका तो वैल्यू ही गलत है। इसीलिए कई बार जब स्टूडेंट वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट करते हैं और डायमीटर उन्हें मेजर करने के लिए बोला जाता है और डायमीटर मेजर करके वो बोलते हैं सर एक्सटर्नल डायमीटर इज़ 5.8, एक्सटर्नल डायमीटर इज़ 5.6, तो वो डायमीटर सुनते ही मैं बोल देता हूँ कि योर आंसर इज़ रॉन्ग। तो बच्चा अगर 5.8642 भी निकाल कर लाता है तो मैं इसको गलत बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो हमारी लैब में अपैरेटस है उसमें जो सिलेंड्रिकल बीकर है उसका जो डायमीटर है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.5, ये 4.5 के नज़दीक होना चाहिए, ये इतना ज़्यादा डायमीटर हो ही नहीं सकता। वैसे ही इन दोनों रिजल्ट को देखकर आप बता सकते हैं
जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू 9.8 होती है। तो ऊपर वाला रिजल्ट जो ऊपर वाला जो बच्चा है इसने प्रिसाइजली मेजरमेंट तो करा है बट इसका मेजरमेंट एक्यूरेट ही नहीं है, इसका मेजरमेंट जो है ये सही नहीं है, इसने कोई ना कोई गलती ज़रूर करी है। नीचे वाले स्टूडेंट ने इसने प्रिसाइजली मेजर तो नहीं करा है बट इसका रिजल्ट जो है ये एक्यूरेट है। तो देयर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ प्रिसाइज रिजल्ट इज़ एक्यूरेट, बट एक्यूरेट रिजल्ट के लिए आप क्या हम क्या चाहते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट जो है हमारा प्रिसाइज भी रहे। एक्यूरेट रिजल्ट जो है जितना प्रिसाइज रहेगा उतना अच्छा है। तो ये नोट में आप लिख लीजिए यहाँ पे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट a precise measurement is accurate as well, but an accurate measurement should be precise as well। और जो प्रिसीजन होता है ये हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगा। एन इंस्ट्रूमेंट विथ मिनिमम लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है ये भी हम लैब में निकालना सीखेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे किस तरह से लीस्ट काउंट निकालते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग तरीके से निकालते हैं, बट लीस्ट काउंट क्या होता है ये मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड में बता दिया था कि लीस्ट काउंट वो मिनिमम मेजरमेंट होता है जो कि आप किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। लीस्ट एन इंस्ट्रूमेंट विथ मिनिमम लीस्ट काउंट विल गिव more precise measurement, more precise measurement। तो फॉर सपोज जो हमारा मीटर स्केल होता है, फॉर सपोज हमारा जो मीटर स्केल होता है इसमें आप देखिए जो मिनिमम मेजरमेंट है ये इसमें आप 1 mm का मेजरमेंट मिनिमम कर सकते हैं। मीटर स्केल में 1 mm का मेजरमेंट आप मिनिमम कर सकते हैं। तो 1 mm और 0.001 मीटर, 0.001 मीटर और 1 mm, 1 mm is the minimum measurement that you can make with a meter scale। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है 1 mm। वर्नियर कैलिपर ये किसका है मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है 0.01 mm। ये वेरी भी कर सकता है। फॉर सपोज हम मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ उसके लिए हम बात करें। वर्नियर कैलिपर्स है 0.01 mm और स्क्रू गॉज इसका जो लीस्ट काउंट है ये निकल कर आता है 0.001 mm, 0.001 mm। अब इन तीनों के लीस्ट काउंट को आप कंपेयर करिए, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज। तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट हमें कौन दे सकता है, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट हमें स्क्रू गॉज दे सकता है क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है ये कंपैरेटिवली तीनों से कम है। तो दिस इज़ अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब हम जो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे वो हम एरर्स इन मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे कि मेजरमेंट करते टाइम हम कौन कौन से एरर्स जनरली फेस करते हैं और कौन कौन से ये जो एरर्स आती हैं, ये जो एरर्स आती हैं हमारे मेजरमेंट में उसका एक्चुअल रीज़न क्या है। कुछ स्पेसिफिक तरह की एरर्स होती हैं जो कि कॉमनली निकल कर आती है मेजरमेंट में, उन एरर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।